नमस्ते स्टूडेंट्स, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना हसरत सर और आज हम करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स। फिजिक्स सिर्फ इक्वेशंस और फॉर्मूलास की किताब नहीं है, बल्कि ये तो हमारे आसपास के वर्ल्ड को समझने का एक नया नजरिया है। तो तैयार हो जाइए फिजिक्स के इस एक्साइटिंग सफर के लिए, जहां हम साथ मिलकर साइंस के राजों को खोलेंगे। आज हम बात करेंगे यंग्स मॉड्यूलस की, जो हमें बताता है कि कोई मटेरियल कितना स्ट्रांग है, कितना फ्लेक्सिबल है। इमेजिन कीजिए, एक रबर बैंड और एक लोहे की रॉड, दोनों को स्ट्रेच करने की कोशिश करो। क्या दोनों सेम रिएक्ट करते हैं? नहीं ना। ये डिफरेंस है उनके यंग्स मॉड्यूलस की वजह से। इस एक्सपेरिमेंट में हम एक वायर को लोड अप्लाई करके देखेंगे कि वो कितना स्ट्रेच होता है और उससे कैलकुलेट करेंगे उसका यंग्स मॉड्यूलस। लाइट, ये तो एक ऐसा मिस्ट्री है जिसके बिना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते अपनी दुनिया को। हम लेंसेज और मिरर्स का यूज करके देखेंगे कि लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है, कैसे रिफ्रैक्ट होती है। फोकल लेंथ, इमेज फॉर्मेशन, ये सब कुछ आज हम प्रैक्टिकली करेंगे और साथ ही साथ लेंस और मिरर फॉर्मूलाज को भी वेरीफाई करेंगे। बिजली, ये तो आज की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इस चैप्टर में हम ओम्स लॉ और किरचॉफ्स लॉज को वेरीफाई करेंगे। हम डिफरेंट रेजिस्टर्स और बैटरीज का यूज करके सर्किट्स बनाएंगे और मल्टीमीटर से रीडिंग्स लेकर इन लॉज को समझेंगे। चैप्टर 4, हार्मोनिक ऑसिलेटर, द रिदम ऑफ द यूनिवर्स। दुनिया मूवमेंट से भरी हुई है और इन मूवमेंट्स में से एक है हार्मोनिक मोशन। इस चैप्टर में हम सिंपल पेंडुलम और मैस स्प्रिंग सिस्टम का यूज करके इस मोशन को समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये सिस्टम्स एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करते हैं। चैप्टर 5, स्टेफान बोल्ट्जमैन लॉ, द हीट इज ऑन। आपने कभी सोचा है कि सूरज की गर्मी हमें कैसे पहुंचती है, या फिर एक गर्म कप ऑफ टी से हीट कैसे रेडिएट होती है? ये सब समझने के लिए हमें जानना होगा स्टेफान बोल्ट्जमैन लॉ के बारे में। इस एक्सपेरिमेंट में हम डिफरेंट बॉडीज की एमिसिविटी मेजर करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये लॉ ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करता है। चैप्टर 6, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट्स पावर रिवील्ड। लाइट सिर्फ देखने के लिए नहीं है, बल्कि इसमें एनर्जी भी होती है। इस एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कि कैसे लाइट इलेक्ट्रॉन्स को एक मेटल सरफेस से इजेक्ट कर सकती है। हम डिफरेंट लाइट फ्रीक्वेंसीज का यूज करके वर्क फंक्शन ऑफ अ मटेरियल भी मेजर करेंगे। चुंबक, ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैसे काम करता है? इस चैप्टर में हम करंट कैरिंग वायर और सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड को मैप करेंगे कंपास और हॉल प्रोब का यूज करके। हम देखेंगे कि कैसे करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और ये फील्ड कैसे बिहेव करता है। चैप्टर 8, रेजोनेंस इन एयर कॉलम्स, द साउंड ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक, ये तो साउंड का ही एक रूप है और इस साउंड को जनरेट करने में रेजोनेंस का बड़ा रोल होता है। इस चैप्टर में हम डिफरेंट लेंथ्स के पाइप्स का यूज करके एयर कॉलम्स में रेजोनेंस स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर एयर कॉलम्स रेजोनेट करते हैं और उससे हम स्पीड ऑफ साउंड इन एयर भी डिटरमिन करेंगे। चैप्टर 9, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेंडिंग द रूल्स। हम अक्सर ये सोचते हैं कि लाइट सीधी लाइन में ट्रैवल करती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाइट बेंड भी हो सकती है? हम सिंगल स्लिट और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का यूज करके डिफ्रैक्शन पैटर्न्स ऑब्जर्व करेंगे और एनालाइज करेंगे कि कैसे ये लाइट के वेव नेचर को प्रूव करते हैं। चैप्टर 10, कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंसेज, अ क्लियरर विजन। लेंसेज, ये तो हम अपने स्पेक्टिकल्स में यूज करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लेंसेज को कंबाइन करके हम और भी पावरफुल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हैं? हम देखेंगे कि कैसे लेंसेज को कंबाइन करके हम मैग्नीफाइड, डिमिनिश्ड या इन्वर्टेड इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। आउटरो, अब फिजिक्स बस पढ़ोगे नहीं, फील करोगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स जो आज हमने साथ मिलकर किए। मुझे उम्मीद है कि इन एक्सपेरिमेंट्स ने आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को और भी क्लियर कर दिया होगा। फिजिक्स सिर्फ रटने का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये तो समझने का सब्जेक्ट है। जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।